Dear students, today we are here with our English topic, that is chapter 6, My Childhood Part 1. You are very much aware with the photo here you can see, right? And he's a very famous, a great personality we can say, that is APJ Abdul Kalam. Right, and the next photo near APJ Abdul Kalam is his childhood photo. Right, so this is a autobiography of APJ Abdul Kalam, and it's all about his childhood. Right, the day he, the day of his childhood, the memories of his childhood. What are some of the very heart touching memories of him, right? It's all about it. So let's look at the story first. Told you it is an autobiography, ठीक है? So autobiography क्या होती है वो हम सबको पता है. Autobiography यानी खुद की लिखी हुई एक स्टोरी, खुद के लाइफ पर लिखना. बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी मीन्स टू राइट योर ओन स्टोरी, और बायोग्राफी यानी कोई आपकी जिंदगी की कहानी लिखता हो, ठीक है? So let's see this chapter sketch. This lesson is an extract from the book Wings of Fire, the autobiography of APJ Abdul Kalam. ये बुक कहाँ से ली गई है? ये जो लेसन जो है ये एक एक्सट्रैक्ट है, और इस एक्सट्रैक्ट को एक बुक में से उठाया गया है. उसका बुक का नाम है विंग्स ऑफ फायर, और ये एक ऑटोबायोग्राफी है एपीजे अब्दुल कलाम की. राइट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट के पहले let's move to the chapter highlights. Let's see. Abdul Kalam was born into a middle-class Tamil Muslim family in 1931 at Rameshwaram. Rameshwaram एक विलेज है जहाँ पे अब्दुल कलाम बॉर्न हुए थे, और ही वॉज बॉर्न इनटू अ मिडिल क्लास फैमिली. वो कोई ज्यादा पैसे वाले या ऐसा कुछ नहीं था, एक मिडिल क्लास तमिल मुस्लिम फैमिली, ठीक है? साउथ इंडियन तमिल मुस्लिम फैमिली, तमिल्स में भी मुस्लिम होते हैं, उस फैमिली में वो बॉर्न हुए थे 1931 में. The family though was middle class, but his father provided all the basic necessities, and Abdul Kalam had a secure childhood, both materially and emotionally. No doubt family एक मिडिल क्लास फैमिली थी, बट उनके फादर इतने कैपेबल थे कि उन्होंने सारी बेसिक नेसेसिटीज कलाम को दी, कलाम जी को. He was very friendly with 3 Hindu boys, one of whom a Brahmin, always sat next to him in class in the front row. वो उनके फ्रेंड्स भी थे अब्दुल कलाम जी के, और उनमें से एक जो हिंदू, एक्चुअली 3 फ्रेंड्स थे उनके, हिंदू फ्रेंड्स थे. बीइंग ही वाज अ तमिल मुस्लिम, उनके फ्रेंड्स हिंदू थे. राइट, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग. राइट, आप क्लास में बैठते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने इतने सारे बच्चों के साथ, तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो एक दूसरे के रिलीजन को जानता होगा. राइट, या आप पहली बार जब फ्रेंडशिप करते हो या हाय हेलो करते हो तो आप पहले ये नहीं पूछते कि भाई तू कौन से रिलीजन का है तो मैं तेरा दोस्त बनूं, वरना नहीं. गेटिंग? सो इट डजंट मैटर्स एट ऑल. राइट, जब आप क्लास में क्यों यूनिफॉर्म पहन के, कंपलसरी क्यों होता है स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाना? राइट, यूनिफॉर्म shows the teacher invited Abdul home for a meal, but the teacher's wife, being orthodox, refused to serve Abdul in her kitchen. अब क्या इंसिडेंट हुआ कि अब्दुल कलाम जी अपने साइंस टीचर से भी काफी इन्फ्लुएंस्ड थे. द इंसिडेंट वाज कि वो ही साइंस टीचर ने उनको घर पे खाने के लिए बुलाया, और उसी वक्त उस टीचर की जो वाइफ थी, राइट, वो बहुत ऑर्थोडॉक्स थी, वो बहुत ही नैरो माइंडेड थी. राइट, बहुत चुस्त टाइप की थी, ओवरली ट्रेडिशनल फॉलोवर थी. तो उन्होंने मना कर दिया कि इसको मैं मेरे किचन में नहीं बैठने दूंगी, अब्दुल कलाम जी को, क्योंकि वो मुस्लिम है. ऑब्वियस है कि कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, ऐसा सब कुछ होता है. राइट, सो शी वाज क्वाइट ऑर्थोडॉक्स दैट ही विल नॉट सिट इन माय किचन एंड हैव द डिनर और मील व्हाटएवर. गेटिंग? तो उन्होंने, so this was the chapter's highlights. Now let's see the chapter. Okay, my childhood. Can you think of any scientist who have also been statesman? APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense, and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. Right? क्या बोला है? पहले तो एक क्वेश्चन किया कि क्या हम कभी सोच सकते हैं कि एक साइंटिस्ट
हमारा एक स्टेट्समैन बन सकता हो। स्टेट्समैन समथिंग वी कैन से कि जो हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करे, जो पॉलिटिक्स में आए, जो हमारी कंट्री को संभाले। इज इट पॉसिबल? यस, एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे पर्सन थे जिनका प्रोजेक्ट स्पेस में चल रहा था, जो डिफेंस में थे, जिन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को गाइड किया। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. सो अब्दुल कलाम जी खुद बोल रहे हैं कि मैं कहाँ बॉर्न हुआ हूँ, मैं बॉर्न हुआ हूँ एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में, जो आइलैंड टाउन है। आइलैंड वी ऑल नो, राइट? अ लैंड विच इज कवर्ड अदर साइड्स ऑफ, सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है, आइलैंड, जहाँ एक जमीन का टुकड़ा और आसपास पानी होता है, ठीक है। तो ये जो आइलैंड टाउन है वो रामेश्वरम है, और वो पहले फॉर्मर कहाँ था? मद्रास स्टेट में था, ठीक है। माय फादर जैनुल आबुद्दीन had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate in one's nature, wisdom, and a true generosity of spirit. आगे कलाम, he had an ideal helpmate in my mother, Ashiyama. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I'm quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. अब आगे क्या कह रहे हैं कलाम जी के ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट, तो उनके फादर की एक आइडियल हेल्पमेट थी जो उन्हें हर एक चीज में, हर एक काम में हेल्प करते थे। वो थे कलाम जी के मदर, राइट? सो उनकी मदर का नाम था आशियामा। यूजुअली उन्हें वो आशियामा या लोग उन्हें आशियामा कह के बुलाते थे। आई डो नॉट रिकॉल, वो बोल रहे मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, मैं बोलूं एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है कि रोज बरोज कितने लोग को वो खाना खिलाते थे। उनके मदर बहुत सारे लोगों को वो फेड करते थे। बहुत आई वॉज I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. वो क्या बोल रहे हैं कि वो अकेले नहीं थे, राइट? उनके बहुत सारे सिबलिंग्स भी थे, भाई बहन भी थे, उनमें से वो एक थे। और वो एक कैसे थे? वो एक शॉर्ट थे, रादर अनडिस्टिंग्विश लुक्स। वो क्या बोल रहे थे कि इतना ज्यादा गुड लुकिंग नहीं था, बट वो बॉर्न टू टॉल, और उनके पेरेंट्स काफी हद तक हैंडसम और टॉल एंड गुड लुकिंग थे, ऐसा उनका कहना है। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, वो उनके पूर्वजों के घर में रहते थे, राइट? एंसेस्ट्रल हाउस यानी उनके दादा परदादा जहाँ रहते थे वही घर में वो लोग रहते थे, which was built in the middle of the 19th century, जो शायद middle of my austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. क्या कहा है कि my austere father, what is austere here? That is austerity or strict in manner or attitude, right? उनके फादर काफी हद तक एक स्ट्रिक्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी थी। स्ट्रिक्ट इन द सेंस कि उनके जो एथिक्स है वो उन्हीं एथिक्स को बिलीव करते थे और उन्हें फॉलो करते थे। इन दैट मैनर ही वाज स्ट्रिक्ट। तो उनके जो ऑस्टर फादर है वो क्या कहना चाहते हैं कि मेरे जो फादर थे उन्होंने किसी भी इन एसेंशियल कंफर्ट्स और लग्जरीज को कभी आने नहीं दिया या अवॉइड किया। जो चीजों की जरूरत नहीं है, राइट, वो चीज हमें नहीं चाहिए। गेटिंग? सी माय ऑस्टर फादर यूज्ड टू अवॉइड नाउ मैं बार बार बोल रही हूँ कि उनके भाई बहन तो उनके सिबलिंग्स कितने थे मैं वो देख रही हूँ।
देयर वर 3 brothers and 1 sisters. ठीक है, सो उनके भाई बहन के नाम, सिस्टर के नाम था असीम जोहरा, ब्रदर का नाम था मोहम्मद मुथु मीरा लेवाई मराई कयार, और दूसरे ब्रदर कासिम मोहम्मद एंड थर्ड ब्रदर मुस्तफा कमाल. ठीक है, सो इस तरीके से टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5. देयर आर 5 ब्रदर सिस्टर्स, 1 सिस्टर एंड 4 टोटल ब्रदर्स. ठीक है, इंक्लूडिंग कलाम जी. Now, the Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. जब Second World War शुरू हुआ 1939 को, तब कलाम कितने एज के थे? He was 8 years old. वो सिर्फ 8 साल के थे. For reasons, the first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameshwaram station. एक बार पहली casualty, right, पहली issue या problem रामेश्वरम में आई. वो कब आई कि जब रामेश्वरम की जो ट्रेन थी, ट्रेन का हॉल्ट जो होता है, ट्रेन रुकती है ना हर जगह पे, वो रामेश्वरम पर रुकती थी, बट वो सस्पेंड हो गई, वहां नहीं रुकेगी. ठीक है, यानी हर एक स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, वैसे ही रामेश्वरम स्टेशन पे भी एक ट्रेन रुकती है, जो वो हॉल्ट अब वहां नहीं लेगा. ये कैजुअलिटी थी. क्यों कैजुअलिटी थी? द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. You can see in the map I have shown Rameshwaram कहाँ है और Dhanushkodi. So Rameshwaram से लेकर Dhanushkodi तक. So this was the today's story up till here. Okay, and many more interesting memories of Kalamji will going to discuss in next lecture. So hope you enjoyed the story well, and मैं बहुत ही उनको respect से बुला रही हूँ because he is the greatest personality ever, I can say, right? So thank you, bye bye, take care all of you.